Hello students, today we are going to study about binary operation. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफिनीसन देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन का क्या डिफिनीसन होता है. तो लेट्स सी द डिफिनीसन ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन. तो हमें पे यहाँ पे डिफिनीसन जो है, इफ़ टू एलिमेंट्स a एंड b both belongs to set A and are operated, and if a new element C which is belongs to A is formed, देन द ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. मतलब ए और बी कोई दो एलिमेंट है सेट ए का, और ए और बी में से दोनों का कुछ ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेट किए, तो उससे एक नया एलिमेंट जो बना वो हमारा सी, वो भी सेट ए से बिलोंग करता है. तो वैसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारा जो एक एडिशन होता है, जैसे सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन. ओके, तो एडिशन जो है जैसे प्लस से साइन से डिनोट करते हैं, तो एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है. ओके, सपोज एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एन. तो इसका क्या मतलब है कि क्यों ऐसा ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्यों हुआ, एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन क्यों हुआ एन नेचुरल नंबर में. तो ये हमारा इसीलिए होगा क्योंकि हमारा बिकॉज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब कोई भी दो नेचुरल नंबर को अगर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो उससे जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी नेचुरल नंबर ही होगा. तो जैसे अगर ए और बी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी जो आएगा ये भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा. तो हेंस जो नया एलिमेंट जो बना इस ऑपरेशन के कारण ये भी सेम सेट से बिलोंग कर रहा है. तो हेंस ये प्लस ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया. ओके, सिमिलरली हमारा ये माइनस ऑपरेशन जो है, सपोज यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है. ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा. सब्सट्रैक्शन यानी माइनस से डिनोट करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. सब्सट्रैक्शन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ओके, नेचुरल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सब्सट्रैक्शन. ओके, ये क्यों नहीं है, क्योंकि सपोज करते हैं ए और बी का कुछ ऐसा वैल्यू है, बिकॉज सपोज करते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए और बी का सारा नेचुरल नंबर के लिए हमें ए माइनस बी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये नेचुरल नंबर ही हो. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर सपोज ए का वैल्यू हम 5 ले लिए और बी का वैल्यू 10 ले लिए, तो दोनों तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए माइनस बी यानी 5 माइनस 10 माइनस 5 आ जाएगा जो नेचुरल नंबर नहीं है. तो ये हमारा सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ on natural number. So subtraction is not a binary operation on natural number n. तो इस तरह से हम बाइनरी ऑपरेशन का एक डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो ये हमारा ओवरव्यू हुआ बाइनरी ऑपरेशन का. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को समझते हैं. ओके, तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि इज स्टार, स्टार एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1,2,3 बाय एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ए बाइनरी ऑपरेशन. तो हमें क्या कह रहा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी. ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है इसको बताना और जस्टिफाई करना. हमारा आंसर जो है जो दे रहे हैं ये हमारा किस आधार पर दे रहे हैं. ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास ए स्टार बी का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी. ओके, तो अब यहाँ पे हम देखें तो ए हमारे पास ए सपोज एक सेट ले लिए, सेट हमारे पास सपोज सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू हमारे पास 1 2 3, ये हमारा 1 2 3 है. ओके, और यहाँ पे देखें तो ए बिलोंग्स टू ए ले लिए, तो ए का वैल्यू हम सपोज कर लिए 2 है, ए का वैल्यू 2 है. एंड बी का वैल्यू बी बिलोंग्स टू ए, जो कि हमारा सेट ए से लेना है, तो बी का वैल्यू सपोज कर लिए 3 है. तो जब ए स्टार बी लगाएंगे यानी 2 स्टार 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ, अब ए स्टार बी का मीनिंग क्या है एलसीएम ऑफ ए बी, तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 2,3 ये आ जाएगा. तो ये जो नया एलिमेंट आया ये 6 आया, और 6 हमारे सेट ए में नहीं है, यानी 6 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. तो हेंस यहाँ से हम ये बोलेंगे कि ये स्टार ऑपरेशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. ओके, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि जो नया एलिमेंट आ रहा है जो एलसीएम ऑफ ए बी आ रहा है वो हमारा जरूरी नहीं है कि वो सेट ए से बिलोंग ही करे.
ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए हम कुछ रिमार्क्स हैं जो कि हमको पॉइंट ध्यान में रखना है, तो इसको हम देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, ये हमारा गिवेंस है, इसका मतलब है मीन्स डैट इफ ए एंड बी आर ऑपरेटेड then a new element form that is C. Okay, तो स्टार मतलब यहाँ पे ऑपरेशन हो गया, तो ए ऑपरेशन बी करेंगे तो एक नया एलिमेंट सी बनेगा। ओके, ये इसका यही मतलब है। अब सेकंड हमको ये ध्यान में रखना है कि स्टार जो है, मान लीजिए वो स्टार ए कॉमा बी ऐसे अगर लिखते हैं तो इसका मतलब सेम होता है ए स्टार बी का, ये दोनों सेम मीनिंग है। ओके, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या हो गया कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, इसका मतलब क्या है कि स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है सेट ए में। ओके, इसका मीन्स डैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, हमारे पास ए स्टार बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, तो तभी जाके हमारा ये स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ए ऑन ए मीन्स डैट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार बी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ओके, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना है, डी पॉइंट, ये हमें ये इस तरह से ध्यान रखना है कि ए इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स डैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ए जो है ये एक क्लोज्ड सेट है, इस तरह से स्टार स्टार के रिस्पेक्ट में हमारा ये ए अगर क्लोज्ड है तो स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं अल्टरनेटिव सेकंड डिफिनीशन पे कि बाइनरी ऑपरेशन का और दूसरा डिफिनीशन क्या हो सकता है। ओके, अल्टरनेट डिफिनीशन, कंसीडर द ऑपरेशन प्लस ऑन नेचुरल नंबर एन। अब हम एक प्लस ऑपरेशन लिए जो कि नेचुरल नंबर में है, तो हम जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो होगा वो एडिशन जो है बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर एन में, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, ये हमको मालूम है दूसरे डिफिनीशन से। ओके, जो हम पहले अभी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे सपोज यहाँ पे n क्रॉस n जो है ये n क्रॉस n का सेट है और ये n है, राइट, ये हमारे पास n है। तो n क्रॉस n और n हमारा ये आके आ जाएगा, सपोज ये हमारा 3 है और ये 8 है। n क्रॉस n, यहाँ जब n क्रॉस n आएगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 एलिमेंट होगा। तो सपोज ये ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा 1,2, सपोज कर लिए ये हमारा 1,2, यहाँ पे सपोज कर लिए 5,3 और समथिंग 2,1 इस टाइप से है। तो ये हमारा क्या है, ए ऑपरेशन विथ बी, ए ऑपरेशन विथ बी अगर कनेक्टेड है किसी थर्ड एलिमेंट सी से और ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ से सपोज ये हमारा इससे कनेक्टेड है, सपोज इसका वैल्यू ये है, तो हैंस ये हमारा जो है ये प्लस ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ये हमारा प्लस ऑपरेशन हो गया बीच में। तो हैंस इसका मतलब ये है कि ये अल्टरनेट डिफिनीशन हमारा ये बता रहा है कि ये ए कोमा बी अगर ऑर्डर पेयर ए कोमा बी है और ये स्टार ऑपरेशन जो है ये प्लस ऑपरेशन है, तो इसका मतलब ए प्लस बी आना चाहिए। तो ये ए प्लस बी के से कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे 1,2 जो है ये कनेक्टेड है इज इक्वल टू 3 से, और 5,3 कनेक्टेड है 8 से। तो यहाँ पे 5 + 3 8, 1 + 3, उसी तरह से 2,1 जो है 3 से कनेक्टेड है, यानी 2 + 1 3। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन है और इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ओके, सो ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन हुआ। अब हम इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एडिशन इज ए फंक्शन। तो जब हमारा ये सपोज सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और फंक्शन एडिशन है, तो एडिशन इज ए फंक्शन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन। तो यहाँ पे एन क्रॉस एन टू एन, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि हमारा एडिशन जो है ये फंक्शन है एन क्रॉस एन टू एन। ओके, सेकेंड हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर एन on n is the function from n क्रॉस n to n। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये हमारा एक तरह से फंक्शन हो गया n क्रॉस n टू n। अगर बाइनरी ऑपरेशन ऑन n है तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन कहलाएगा n क्रॉस n टू n। अगर बाइनरी ऑपरेशन ऑन a रहेगा तो हमारा इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन a इज द फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस a टू a। तो उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस ए टू ए बोल रहे हैं। इस सेट में हमें ये फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पॉइंट्स है। अब हम इन जनरल क्या बोल सकते हैं कि इसको इन जनरल जनरलाइज कर देते हैं। तो इन जनरल हमारे पास आ जाएगा, इन जनरल बाइनरी ऑपरेशन जो हो गया, बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए is the function from a क्रॉस a to a। यही चीज़ अभी बोल रहे थे। तो a क्रॉस a to a में हमारा ये इन जनरल ये बाइनरी ऑपरेशन जो होता है फंक्शन होता है a क्रॉस a to a में। ओके, अब हमें यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे निगेटिव बाइनरी ऑपरेशन मतलब माइनस देखना है, तो a क्रॉस a to a में ये हमारा एक तरह से फंक्शन हो गया। ओके, और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि इन टू अगर है तो इन टू में हमारा ए क्रॉस ए टू ए, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया। ओके, तो इसी तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव जो है बाइनरी ऑपरेशन ये भी पॉजिटिव है और ए क्रॉस ए टू ए में एक ये फंक्शन है। ओके, जैसे एफ फंक्शन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए टू बी लिखते हैं, तो उसी तरह से ये फंक्शन हो गया निगेटिव फ्रॉम ए टू बी। उसी तरह से पॉजिटिव फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। इस तरह से हम ये फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए फाइनाइट सेट। मतलब किसी भी फाइनाइट सेट में टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा। अब सपोज हम एक सेट ए ले लिए जिसका कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है। ओके, देन हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इज इक्वल टू 2 to the पावर, हमारे पास ऑन ए इज इक्वल टू n to the पावर m आ जाएगा, n to the पावर m। अब यहाँ पे n और m क्या है, तो यहाँ पे ये देखना है कि n जो है हमारे पास यहाँ पे वेयर m तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन a है, तो m हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जो कि हमारा उसको डोमेन भी बोल सकते हैं। और n जो है n हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन। कोडोमेन मतलब जो हमारा जब फंक्शन लिखते हैं तो सपोज ये हमारा फ्रॉम ए क्रॉस ए है और ये ए है, तो फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जितना भी एलिमेंट इसमें होगा, तो इसमें सपोज हमारे पास a1 a2 a3 अप टू am, यानी m एलिमेंट इसमें है और n एलिमेंट इसमें है। सपोज यहाँ पे b1 b2 अप टू bn, तो n एलिमेंट इसमें है और m एलिमेंट इसमें है। तो ये हमारा जो है जितना भी इधर कनेक्टेड होगा ये हमारा n इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे n जो है इस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस और सेट ए, और m जो है हमारा पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए। ओके, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला आएगा ये हमारा n पर पावर m आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन
इज इक्वल टू यहाँ पे n टू द पावर m आ जाएगा। ओके, अब ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि हमें n और m का वैल्यू क्या होता है। ओके, आप सपोज एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। कि एक एग्जांपल लिए सपोज इस तरह से कि नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज a इज इक्वल टू हम मान लिए 1,2। ओके, देन फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन a। तो बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन a फाइंड करना। ओके, तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे m जो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a आ जाएगा। तो a क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, a में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो a क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, डेट इज 4 हो गया। और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a जो कि कोडोमेन है। तो कोडोमेन हमारे पास a होता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a हमारे पास 2 है। तो हेंस नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू n टू द पावर m, जो कि n हमारे पास है 2 टू द पावर 4 डेट इज 16। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ को हमको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, कि बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस explanation. Like our videos and subscribe our channel if you like these videos. Okay, so thank you.